All right. Hi, everyone. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Sir, one doubt, sir. ये question Sir, the noble gases lie in P or P block. हाँ, so ये question से start करते हैं. बाकी जनता इस question से start करो. In the meantime, I'll be taking couple of doubts as well. Sir, we do this in notes or homework book. What exactly notes or homework book? Means जिसमें हम लोग notes लिखते हैं या फिर मतलब practice book जो होती है ना. अभी क्या चल रही है? Class चल रही है. Yes, sir. तो सर उसमें okay sir. Class notebook में लिखोगे ना? सर कल कुछ होमवर्क नहीं दिया था ना अपना? नहीं, आज मिला कर दूंगा मैं. हाँ, अब क्या पूछ रहा था वो डाउट कौन था? पी ब्लॉक सर नोबल गैस पी ब्लॉक में है कि नहीं सर? किसने तो पूछा था. मैंने पूछा समाधान है. हाँ है ना, नोबल गैसेस आर इन पी ब्लॉक. Okay, sir. All right. Any other doubts from the previous lecture? Any questions? ठीक है. हाँ, धीर एंड रिदम आपका आंसर करेक्ट है. राइट अक्षत. नहीं कार्तिक, आपका करेक्ट नहीं है. बाकी लोगों का भी करेक्ट है. नहीं कृष्ण. Like again, don't answer. फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये नहीं पूछा है. ठीक है. अगेन सम ऑफ यू आंसरिंग 2n स्क्वायर और थिंकिंग कि वो ऑप्शन क्यों नहीं है. ठीक है. सो वापस से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉट आस्क्ड. फोर्थ शेल इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. बिकॉज फोर्थ शेल में आप 2n स्क्वायर इक्वल टू करके 32 आंसर देना चाहोगे. यस सर. बट दैट इज नॉट इज बीइंग not being asked. You are being asked fourth. ठीक है. या 2n स्क्वायर या फिर क्योंकि एक में 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो 3n स्क्वायर करके 48 आंसर कर दोगे, ये भी गलत हो जाएगा. दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. फोर्थ शेल नहीं पूछा है. आपसे पूछा है फोर्थ पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. So correct answer, a lot of you have given the 27. Yes sir, 27. करेक्ट आंसर. कैसे यहाँ पर अपन ने लास्ट क्लास में याद है जज यस किया सर. दैट फोर्थ पीरियड के अंदर व्हाट आर द सबशेल्स that are going to get filled? 4s and then 4p फिर 3d. क्या 2f एग्जिस्ट करता है? नहीं sir. नो सर. No sir. No sir. तो these are the ones which are going to get filled. अब यहाँ पर नोटिस करना 4s के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है ईच ऑर्बिट कैन होल्ड मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स. 3d के अंदर 15 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे एंड 4p के अंदर 9 हो जाएंगे. राइट. बिकॉज ठीक है, मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी देयर इन दीज ऑर्बिटल्स एंड एज अ रिजल्ट व्हेन वी ऐड दीज अप तो हमारा आंसर आ जाएगा 25 elements, sorry 27 elements can get filled in the fourth period. ठीक है. समझ में आया? No sir. सर वो मल्टीप्लिकेशन का समझना. मल्टीप्लिकेशन मतलब
मल्टीप्लीकेशन नहीं, दैट इज समथिंग व्हिच इज सेइंग कि ये इनकरेक्ट है, ये नहीं, अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स का बोला नहीं होता तो कैसे आता मैक्सिमम नंबर ऑफ 18 आता था, 2 से मल्टीप्लाई करते थे ना, एक ऑर्बिटल में 2 होता है। करेंटली एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2। तो आपके एस के अंदर 2 आ पाते हैं, बी सब शेल में कितने आ पाते हैं, और पी में कितने आ पाते हैं, उस हिसाब से आप करते हो। ठीक है, क्लियर है ये? Sir, हाँ, sir, in fourth period there are 18 elements, right? in the normal scenario when an orbital can accommodate a maximum of 2 electrons, but यहाँ 3 पर electrons. hypothetical question बोला है Okay, that sir. if the Got it. electron can occupy, if an orbital can have a maximum of 3 electrons, then कितने elements होते हैं? Okay, sir. Got it. So can you repeat this question? क्यों आपने लेट ज्वाइन करा इसके लिए? हाँ सर, मेरा ज्वाइनिंग का प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैं आपको यहाँ पे मतलब कोई 10-15 मिनट बाद और ज्वाइन करेगा तो मैं उनके लिए रिपीट करता रहूंगा आधे सर घंटे। इसमें You can watch L1 recording, लेके कर sir. सकते हैं सर, L1 से मल्टीप्लाई 3 को। इससे क्या कर सकते हैं? मतलब सर इसका L1 रहता है, इसका 3, इसका 5, हाँ, तो उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। Sir. नहीं 3 के साथ मल्टीप्लाई अच्छा, आप कह रहे हो कि एक सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं और फिर हर ऑर्बिटल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो L को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वैसा सोच रहे हो? हाँ सर, मतलब एज L वाला। नहीं, आप यहाँ पर नोटिस करो ना, L इसका कितना होता है, S ऑर्बिटल का? 1 0 होता है। 0 0 सर। ठीक है। Sir. हम्म Sir, actually, there are some certain elements which have exceptional configuration, no, sir. हाँ, So for them also doesn't matter, sir. This answer won't vary, sir. when you are being asked such questions, no, such hypothetical questions, तो वहां पर you would not bother about exceptions, because exceptions are anyway something which you don't predict. They are Okay, something sir. which you are able to only observe and remember. So Okay, whenever sir. such question comes, you don't need to bother about the exceptions. Okay, sir. Got it. ठीक है, Alright, चलो ये वाला क्वेश्चन अब ट्राई करो। सर हाँ, बोलो। Sir, this comprehension एक एक करके Sir, should we write this that question, sir, that comprehension question? सर ये बुकलेट का क्वेश्चन है ना? नहीं, बुकलेट में नहीं है ये वाला। सर ये पूरा क्वेश्चन लिखना है हमें अभी? आपको अभी सॉल्विंग के ऊपर फोकस करना है। यू डोंट नीड टू वेस्ट योर टाइम इन राइटिंग द क्वेश्चन। आफ्टर द क्लास इज डन, आई विल बी सेंडिंग यू अक्रॉस दिस PDF, तब आप क्वेश्चन कॉपी कर लेना। अभी योर फोकस शुड बी ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चन। Sir, हाँ, बोलो। so here I didn't
एस के अंदर एक एक करके इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे थे, हाँ, राइट? क्या 1p एग्जिस्ट करता था? नो सर, ठीक है। सेकेंड पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिर कितने एलिमेंट्स थे? 8, 8। कैसे आया था वो 8? 1 2s and यार, और 2p। 2 पे, क्या 1p एग्जिस्ट करता है? नो, तो 2s में पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, लाइक 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे, या आपका ओके, लिथियम एंड बेरिलियम। फिर एंड उसका देन 2p में 6, 2p में 6 लगे, कार्बन, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन, yeah, राइट? तो वही लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। अभी समझ में आया? yes sir, thank you, sorry. ऑलराइट, नाउ इस क्वेश्चन में, ठीक है, ध्यान से नोटिस करना, देयर आर कपल ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्या क्या है? एक तो नॉट टू ओबे ऑफ बाउज रूल, राइट? हमें ऑफ बाउ रूल नहीं ओबे करना, n+l रूल के हिसाब से नहीं करना है, ठीक है? वी जस्ट हैव टू फिल द इलेक्ट्रॉन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n. Just fill electrons in increasing order of n. मतलब 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, फिर 3d, फिर 4s, 4p, 4d, 4f, and so on so forth. ठीक है? That is what is meant by not following the off-bow rule. That you fill the electrons just in the increasing order of n and move on. ठीक है? समझ में आई? Yes sir. अच्छा, फिर उसके बाद में दूसरा चीज जो इस क्वेश्चन में और पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट है, देखने लायक है, नोटिसेबल है, वो क्या? Yes sir. दैट कैपेसिटी ऑफ ईच ऑर्बिटल इज नॉट 2 but 3, राइट? तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, ठीक है? एंड लास्टली एक और इंपॉर्टेंट चीज है, दैट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट वी आर सपोज्ड टू फिल इज स्टिल एटॉमिक नंबर 112, ठीक है? तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस पैराग्राफ में जिनका आपको ध्यान रखना है, एंड बेस्ड ऑन दैट अब आपको आंसर करना रहेगा, ठीक है? पहले वाले पार्ट का आंसर आ रहा है? Sir 12 or A or 12 or 27. ए ऑप्शन, Sir option A. नहीं, So only 12 will be right, 27 will be different because they are being like filled differently. Suppose उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, ऐड ही करने का अपन को तो. No, Yes. first it used to be filled like 5s, 4d, 5p. Now we are filling differently now. 5s, 5p. तो इसमें अब कैसा हो रहा है, आप यहाँ पे नोटिस करना, मैं आपका थोड़ा सा इसमें और हेल्प कर देता हूँ। हम लोग ऑफ बाउ रूल नहीं फॉलो कर रहे ना, हम लोग सिर्फ ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n में फिल कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट पीरियड में व्हाट इज इट दैट वी आर फिलिंग? जस्ट 1s। सेकेंड पीरियड में, ठीक है, फर्स्ट पीरियड खत्म हो गया क्योंकि फर्स्ट शेल खत्म हो गया, ठीक है? ऑफ बाउ रूल नहीं लग रहा है। फर्स्ट पीरियड मतलब यहां पर फर्स्ट शेल फिल्ड। फिर सेकेंड पीरियड में क्या हो रहा है? 2s 2p. 2p भर रहा है, सेकेंड शेल फिल हो रहा है, ठीक है? देन थर्ड पीरियड में 3s 2d 3s 3p 3p 3d. 3s भर रहा है, 3p भर रहा है और 3d भर रहा है,
यस सर। इस तरीके से हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। अभी आप लोग सोचो क्या रहेंगे आंसर्स। नाउ ट्राई टू कम अप विद ऑप्शन बी। Sir, option D. the number of elements that are going to be in the third and the fifth period. तो यहाँ पर अब आप काउंटिंग करोगे, जैसे मैं नीचे यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स फिल हो जाएंगे? Sir, 3. 3 Maximum 3. ऑर्बिटल की कैपेसिटी इंक्रीज करके 3 बोल दिए ना। यस सर, यस सर। राइट, तो पहले पीरियड में 3 एलिमेंट आ जाएंगे। फिर दूसरे पीरियड में कितने आ जाएंगे? सर 12। Sir, 28. दूसरे पीरियड में 2s में 3 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 3 में 9 electrons. नोटिस करो ना, यहाँ पे 2p में 9 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स आ गए? 12. Sir, 12, है ना? ये sir, समझ। actually, the answer is there in the C question itself, no, sir. हाँ, वहां से भी आपको हिंट मिल जाएगा। सर हाउ सर? नहीं, सर 15 और 21 कैसे आए इसमें? एक एक करके समझो, पहले मुझे समझाने दो, फिर उसके बाद अपने डाउट्स लेके आना। फर्स्ट पीरियड में आपको समझ में आया 1 से 3 फिल हो गए, मतलब 3 एलिमेंट्स जाएंगे फर्स्ट पीरियड में, राइट। सेकंड पीरियड में 2s 1 से 3 और 2p 1 से 9 फिल होगा, यानी कि 12 एलिमेंट्स जाएंगे, राइट। थर्ड पीरियड में हम लोग आएंगे, तो थर्ड पीरियड में 3s 1 से 3, फिर 3p 1 से 9 और 3d 1 से 15 फिल होगा, राइट। 3d 1 से 15 फिल हो जाएगा, तो कितने एलिमेंट्स आ गए? 27 एलिमेंट्स। 27 एलिमेंट्स। तो यानी कि थर्ड पीरियड में जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है कितने एलिमेंट्स फिल हो पाएंगे, तो हमारा आंसर रहेगा 27, राइट। देन पूछा जा रहा है फिफ्थ पीरियड में भी। वैसे तो इसके बेसिस पे मैं बी ऑप्शन आंसर कर दूंगा कि थर्ड पीरियड में 27, बाकी किसी ऑप्शन में लिखा हुआ नहीं है, रेस्पेक्टिवली बोला जा रहा है, तो आई विल आंसर बी ऑप्शन एज माय आंसर। बट फिफ्थ पीरियड भी पूछा है, तो फिफ्थ पीरियड में भी चले जाते हैं। अब फिफ्थ पीरियड में आप जाओगे तो फिफ्थ पीरियड में क्या क्या भर रहा है? 5s 5p 5d 5f 5g, है ना। तो इफ आई वाज टू काउंट कि कितने एलिमेंट्स भर सकते हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन गेट फिल्ड, तो आप क्या आंसर दोगे? 3 + 9 + 15 +15 14। f में कितना हो जाएगा? 21 21। यस सर 21। सर ये तो 12 होएगा ना, 9 + 12 + 22 होएगा ना सर। 5f में f के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7 ऑर्बिटल होते हैं। यस यस सर। सर। अंदर 3 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो कितने हो जाएंगे? 21, यस सर। 21 सर। ठीक है। देन 5g के अंदर Sir, 27. 27 सर 27। 27। तो इन सबको आप ऐड करोगे तो आपका काफी बड़ा सा नंबर आना चाहिए था, यस सर। राइट। No, but we should neglect that. हाँ, तो अब आपको इसमें ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा, दैट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही 112 है। हम लोग के पास इतने एलिमेंट्स ही नहीं है कि पूरा का पूरा फिफ्थ पीरियड भर रहा हो। यस सर। तो हम लोग जब देखेंगे, काउंटिंग करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड और फोर्थ पीरियड मिलाकर 90 एलिमेंट्स तो फिल हो ही गए। आप इनको ऐड करोगे ना, 3 + 12 + 27 + 48, फोर्थ पीरियड में 48 एलिमेंट्स फिल हो रहे हैं, तो टोटल ये 90 एलिमेंट्स फिल हो गए। टोटल 112 ही है, तो कितने एलिमेंट्स अब फिफ्थ पीरियड में जाएंगे? 22 ओनली। बचे हुए 22। 22। आंसर इज 22, ठीक है। ये समझ में आया? यस सर। Okay. Sir, so we have to be very careful while reading the comprehension, sir. Yes, yes. Each and every word of Can the you repeat fifth period? Okay, sir. now अब बी ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है। बी क्वेश्चन में व्हाट B है। ब्लॉक Yes, B. the elements with atomic number 9, 28 and 44,
right? Option B, PSD. Yes sir, PSD. option B. PSD. हाँ, यस सर पीएचडी। यहाँ पर अब जिसका आंसर नहीं आया है वो यहाँ पे नोटिस करना, आपको एटॉमिक नंबर लोकेट करना है, राइट? तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि पहला जो पीरियड है उसमें 3 एलिमेंट्स हो गए फिल, राइट? फिर नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स गेट फिल्ड ओवर हियर, है ना? एटॉमिक नंबर 6 तक हो जाएगा। फिर एटॉमिक नंबर 9 कहाँ पर आएगा? एटॉमिक नंबर Sir, 9 2p. should be getting filled in the 2p subshell, Yes, sir. राइट? यानी कि फिर उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p सबशेल में जा रहा है, तो उसका ब्लॉक क्या हो जाएगा? The P block. p ब्लॉक, Option B. है ना? Option B. सर इसको टेबल में भी बना के कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। देन एटॉमिक नंबर 28 के बारे में आप सोचोगे तो 28 के बारे में आपको क्या समझ में आएगा कि पहले 2 रोज के अंदर 3 + 12 15 एलिमेंट्स फिल हो गए, ठीक है? 15 एटॉमिक नंबर तक फिल हो गया इन द फर्स्ट 2 पीरियड। तो थर्ड पीरियड ऑनवर्ड कैसा रहेगा? 15 + 3. थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स यहाँ पे 16th एलिमेंट ऑनवर्ड्स फिल होना शुरू होंगे। Yes, sir. तो Yes, sir. 6 + 3 यानी कि 19 तक यहाँ पे हो जाएंगे। फिर 19 + 9 यानी कि 27 यहाँ तक। 27. जो 28th एटॉमिक नंबर है वो यहाँ पर आ रहा है, Yes, sir. Yes, sir. राइट? सो Z = 28 हो गया ये, यानी कि कौन से में आ रहा है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन? D सबशेल, राइट? Yes, sir. तो उसका ब्लॉक हो जाएगा D, तो पहले का P दूसरे का D, राइट? तो ये C ऑप्शन आपका आंसर आता हुआ दिख रहा है। ऑल्दो वी विल ऑल्सो स्टिल गो अहेड एंड डू द 44th नंबर ऑल्सो, एटॉमिक नंबर। तो 44 के लिए आपको क्या समझ में आएगा कि पहले 3 में कितने फिल हो गए? Sir, 15. पहले 3 Sir, 42. 42 एलिमेंट्स फिल हो गए, Or 42. राइट? तो 42 सर बी ऑप्शन। 43 44 45 ये इसमें फिल होंगे। Yes, sir. Yes, sir. यस एंड देन ऑफ कोर्स 43rd का कॉन्फ़िगरेशन, अब आप 43rd के लिए आप लिख सकते हो। Sir, we should just do addition. यस सर बी ऑप्शन सर। हाँ, मतलब आप इसमें जैसे 43rd मतलब यहाँ पर 42 तो हो ही गया था, तो 1s2 2s2 2p9 3s2 3p9 एंड 3d15, राइट? यहाँ तक तो आपके 42 एलिमेंट्स फिल हो ही गए थे। Yes, sir. 43rd एलिमेंट आपका यहाँ पे फिल हो जाएगा। सर हाउ सर डी Sir, B आना चाहिए ना? 1s2 है वही। ये होगा ना। After the third period, there are 47. So after that, Sir, 47. 1s2 is wrong, sir. हाँ सर, Option D. 2 is wrong, sorry, बी B ऑप्शन रहेगा, 1s3 करेक्ट। Yes. यहाँ पे ये एक छोटा सा गड़बड़ हो गया, 1s2 नहीं रहेगा 1s3 होगा। सर कैन यू प्लीज अगेन एक्सप्लेन दैट B1 PDS पार्ट। तो आपको ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है। ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई होता है किस एलिमेंट का? उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में फिल हो रहा है वो हमें ब्लॉक बनाता है, राइट? Sir, यस सर। तो अब आप यहाँ पर या तो इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करो, यस सर। या फिर आप यहाँ पे काउंटिंग करना शुरू करो कि पहले रो में 3 एलिमेंट आ गए हैं, अगले रो में 9 एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये 9th नंबर वाला एलिमेंट सेकंड रो में आएगा। कहाँ पर आएगा? 2s में कि 2p में? टी में 2B। तो उसका p ब्लॉक आ गया। sir, in the C1, sir, actually all the options except B7 1s2, sir. So directly we can tick B, no, sir. हाँ, sometimes option elimination technique also helps faster. Okay, Sir. sir. Sir, अरे according to बिना studies fast, writing like this or writing directly configuration। नहीं समझा नहीं मैं, दोनों ऐसा कुछ नहीं जैसे कि है। सारे पीरियड्स का लिख दिया ना, 1 पीरियड, 2nd पीरियड, 3rd पीरियड, और इसी जगह हम लोग सिर्फ 9, 28, 44 के कॉन्फ़िगरेशन लिखे, वो फास्ट रहेगा कि ये? दोनों में से कोई सा भी चलेगा,
whichever you feel is comfortable to you. Okay? Try that method. सर अरे टॉपिक सर हम लोग ऐड कर सकते हैं ऑप्शन में से, मतलब जो भी नंबर आएगा 43। आपको अभी स्पीड पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, आप पहले कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। वंस यू आर डन विद द कॉन्सेप्ट, देन कौन सा तरीका ज्यादा फास्ट होगा, कौन सा तरीका ज्यादा स्लो होगा, वो फिर आप विद प्रैक्टिस धीरे धीरे समझते हो, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ तक का पार्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को? So Yes. can I ask you one thing? So ये जो last वाला question था उसमें couldn't we have like directly said that it's going to be B option only क्योंकि खाली उसमें ही 1s3 से start हो रहा है। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले वही तो हमने बोला। Oh sorry, I got disconnected maybe. ऑलराइट, ठीक है। एक और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी नॉलेज लगेगा, ठीक है। 55th वाला क्वेश्चन आप अभी के लिए होल्ड कर लो, उसको मत अटेम्प्ट करो, क्योंकि मैं ये सिखाऊंगा कि IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एटॉमिक नंबर 100 अबव कैसे लिखा जाता है। बट आप 53rd, 4th और 6th वाला तो फिर भी ट्राई कर सकते हो बेस्ड अपॉन दिस पैराग्राफ, ठीक है। टेक योर टाइम, तसल्ली से रीड करो, चैट पर आंसर करना। So can you just explain the third point, rest all other 2 points I understood? Magnetic momentum, that one. मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाई पॉजिटिव आयन, मतलब ये जो एलिमेंट है उसका +2 आयन जो होगा उसके बारे में बात करी जा रही है। And what is BM? BM, बोर मैग्नेटॉन, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। Sir, I've given the answer in the chat. ये पढ़ा नहीं है क्या तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में? So Sir, पढ़ा है। yeah, I think we have learned it, but I just need to read. ये किसी भी एटम या आयन का मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला ये होता था ना, √n × n+2 बोर मैग्नेटॉन, where n represented the number of unpaired electron.
in its configuration. Yes, sir. Sir, I have sent you the answers in chat. Sir, even I have also sent you the answer. Right. Discuss करते हैं अभी. We'll start in a while. Just giving a minute or more to all the students to try and come up with the answer. All right. Now इसमें अब आपको पैराग्राफ रीड करके, ठीक है, एक एक करके पैराग्राफ के बेसिस पर you will have to come to certain conclusions. तो जैसे आप यहाँ पे नोटिस करोगे, पहला वाला पॉइंट जो है, दैट जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसका वेव फंक्शन जो है थीटा और फाई पे डिपेंड नहीं करता है. तो इसका So that is X block. एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा. Yes, sir. S orbital. लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, दैट विल बी इन द एस ऑर्बिटल. फंक्शन में थीटा और फाई का टर्म नहीं है. इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल. ठीक है, तो ये पहला कंक्लूजन बेस्ड ऑन द फर्स्ट पॉइंट आया. ऑलराइट, देन आपको Because सेकंड, it only has one angle and it's not like related to the other two. सॉरी, Like it's spherical because it doesn't have the other two angles and only has its own angle. हाँ, एस ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन होता है उसमें थीटा एंड फाई नहीं होता है, बिकॉज इट इज independent of angle. Phi is okay. So psi that is given is just a variable and not an angle. Like it's like R. Atomic structure पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? Yes, yes. But I was asking, does the psi at the beginning? What does the psi represent? Yeah, does it represent an angle or the size? Like, is it like R or is it Wave like function. Wave function. Atomic structure में psi क्या पढ़ा था? the constant? तुम atomic structure दोबारा पढ़ो ना एक बार. Okay, okay. Now, second information हमें क्या बता रहा है? In total बोला जा रहा है जो एटम है उसके पास में 60 इलेक्ट्रॉन्स हैं which have quantum number plus half in ground state. Okay. So So that means S orbital is half filled, only one electron. नहीं,
इससे सर ये पॉइंट नहीं समझा सर. But sir, 60 electrons, so but configuration is coming different. let's try to understand what is it that is going to be the possibility. ठीक है, तो यहाँ पर 60 electrons बोला है which are there in the plus half spin. अच्छा, अब अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन से इसको रिलेट करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर I can like come up with this thought process from the first point कि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा that will be some noble gas followed by या तो NS1 या तो NS2. Yes sir. It has Sir, NS1, right? नहीं, अभी हम लोग कंक्लूड करेंगे based upon these points. Let's not jump to the answer. सर नोबल गैस कैसे सर? वो अल्कली मेटल भी हो सकता है ना? It's alkaline earth. डॉट जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें हमेशा नोबल गैस ही यूज करते हैं. We don't use any other elements. लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा है कि नहीं सीखा है? ठीक है. Sir, we know. ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में कोई और एलिमेंट यूज किया है क्या? और नियॉन वो सब लिखते थे. नोबल गैस यूज किया है. नोबल गैस ही यूज किया ना, बस. नाउ अब यहाँ पर नोटिस करना, सो आइदर द कॉन्फ़िगरेशन कैन बी NS1 और NS2. ओके, अब अगर NS1 कॉन्फ़िगरेशन हुआ, ठीक है, NS1 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होगा? Sir, plus half spin quantum number, sir. Plus minus half. No, plus Only half plus. spin. Only plus. Only plus half. But sir, it can be up spin or down spin. हाँ, सो यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं. नोटिस करना, we can draw two conclusions. We can either say that the atomic number is, ध्यान से नोटिस करना, Sir, 119. either 59 electrons which are paired and unpaired, and Plus one electron which is unpaired and plus half का spin है उसका. ठीक है, ये मैंने क्या करा यहाँ पर, दोबारा ध्यान से समझना. लेट मी एक्सप्लेन इट. यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है वो बोल रहा है दैट देयर आर 60 इलेक्ट्रॉन्स विद क्वांटम नंबर प्लस हाफ, स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ, राइट. और ये जो NS1 वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मैं अज्यूम कर लेता हूं दैट दिस इज प्लस हाफ स्पिन ओनली. अज्यूमिंग NS1 electron is प्लस हाफ स्पिन, अगर मैं ये अज्यूम कर लेता हूं तो फिर मेरा एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए? इसका मतलब आउट ऑफ 60 प्लस हाफ इलेक्ट्रॉन्स, ये एक तो हो गया प्लस हाफ का, और बाकी 59 भी रहेंगे प्लस हाफ के. हाँ सर. और वो सबके सब गैस के अंदर है तो वो पेयर्ड अप होंगे. हाँ सर. तो उसके भी दो मल्टीप्लाई कर लूंगा 59 से, एंड ऑफ कोर्स ये जो NS वाला है दैट इलेक्ट्रॉन. तो मेरा एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है यहाँ से? Sir, 119. 190. अगर मैं ये अज्यूम कर लेता हूं दैट NS1 वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन माइनस हाफ है, इट इज नॉट प्लस हाफ, तो इसका मतलब Z का वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर इसका मैं माइनस हाफ अज्यूम कर रहा हूँ स्पिन, तो बाकी Sir, both are same. है वो प्लस हाफ स्पिन में बोले जा रहे हैं, है ना. तो 60 अगर प्लस हाफ में है तो 60 माइनस हाफ में भी होंगे, तो 120. राइट. तो ये इसके पहले 120 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और फिर ये जो NS वाला इलेक्ट्रॉन है उसको हम काउंट करेंगे तो टोटल 121 हो जाएगा, राइट. बट दिस इज समथिंग व्हिच वी विल रिजेक्ट. व्हाई विल वी रिजेक्ट दिस? Negative spin. Sir, it won't be spilled in. ड्रॉप आ जाए.
NS1 NS2 में नहीं आएगा because हो the जाएगा question mentioned plus half spin There is a from question. the ground, so 119. Right? Won't get filled in NS orbital. NS orbital ना. Sir, could you explain Sir, this एक doubt. minus वाला? हाँ, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, तो हम लोग वापस से ध्यान से सुनना कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं. जो पहला पॉइंट है, उसके हिसाब से आपने ये कंक्लूड कर लिया कि s ऑर्बिटल में हमारा इलेक्ट्रॉन है, एंड जो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए उसका वो नोबल गैस NS1 या नोबल गैस NS2 हो सकता है. ठीक है, तो अब मैं पहले ये नोबल गैस NS1 वाला कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लोर कर रहा हूँ. अब उसमें बोला जा रहा है that there are 60 electrons with spin quantum number plus half. Right? तो मैंने यहाँ पर ये अज्यूम करा कि ये जो NS1 वाला इलेक्ट्रॉन है वो प्लस हाफ स्पिन का ही है. If I assume that, then what is the total number of electrons that would be there, वो मैं काउंट करना चाह रहा हूँ. ठीक है, assuming NS1 वाला इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ है, then टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं यहाँ पर. As you can notice, अगर NS1 वाला प्लस हाफ स्पिन का है और टोटल बोला जा रहा है कि 60 इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ स्पिन के हैं, तो यहाँ पर we can say that 59 इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ स्पिन के होंगे in this noble gas configuration. Why, sir? टोटल Because 118 is a noble gas. टोटल आपको बोला जा रहा है 60 इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस हाफ स्पिन के. आपने NS1 वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो प्लस हाफ का मान लिया, तो उसके अलावा 59 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि प्लस हाफ के होंगे. Yes, sir. अच्छा, और वो 59 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आ रहे हैं? नोबल गैस के अंदर के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ रहे हैं. Yes, sir. नोबल गैस के अंदर कॉन्फ़िगरेशन में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप होते हैं. Yes, sir. तो डज दैट ऑटोमेटिकली मीन कि 59 दूसरी स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे. Yes, sir. तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 59 टाइम्स 2 प्लस जो ये NS वाला इलेक्ट्रॉन है वो हो गया. Yes, sir. तो द एटॉमिक नंबर कम्स आउट टू बी 119. ठीक है, और यू कुड हैव अज्यूम्ड, यहाँ पे नोटिस करना दूसरा अजम्पशन ये था कि जो ये NS1 वाला इलेक्ट्रॉन है, राइट, दैट इज गोइंग टू बी ऑफ माइनस हाफ स्पिन. ठीक है, इफ दैट इज द केस, NS1 वाला इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ का है, यानी कि जो 60 के 60 इलेक्ट्रॉन्स है प्लस हाफ स्पिन वाले वो सब नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन में आ रहे हैं, है कि नहीं? सर व्हाट व्हाई 60 मतलब नहीं समझा वापस से. क्वेश्चन पढ़ो ना, यहाँ पर क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट पढ़ा आपने. हाँ सर, वो अपस्पिन में दिया है. हाँ, तो ये अपस्पिन, इसको ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको अपस्पिन बोले. यस सर, हम लोग ने +1 क्यों किया, प्लस हाफ क्यों नहीं किया सर? प्लस हाफ ही तो है ये. नहीं सर, उधर बोल रहा हूँ सर, कैलकुलेशन में सर 120 + 1 क्यों किया, 120 + हाफ क्यों नहीं कर? अरे भाई, तो काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है. चलो मैं तुम्हें दूसरे तरीके समझाता हूँ. आई डोंट थिंक समझ में आ रहा है. ठीक है, आई थिंक I need to dumb this down a bit more before it goes into your head. तो यहाँ पर आप नोटिस करना, इतना पहला पार्ट समझ में आ गया? हाँ सर, इधर तक. यस सर. ओके, अच्छा, अब यहाँ पर आफ्टर दिस, यहाँ पर आपको अगर मैं कंक्लूड करने के लिए बोलूं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं बेस्ड अपॉन द कॉन्फ़िगरेशन. सर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? अगर ये वाला कॉन्फ़िगरेशन दूंगा तो 1, और अगर ये वाला कॉन्फ़िगरेशन दूंगा तो 0. है कि नहीं? यस सर. राइट. अच्छा, अब अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड
इलेक्ट्रॉन इन +2 आयन डाई पॉजिटिव आयन कितने हो जाएंगे? इसी एटम में से अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूंगा तो नीचे वाले केस में तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, दोनों के दोनों निकल जाएंगे। यस सर। अच्छा, अब इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में से बताओ मुझे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और फिर जो नोबल गैस वाला कॉन्फ़िगरेशन होगा, नोबल गैस वाले कॉन्फ़िगरेशन में कहां से जो p सबशेल होगा उसमें से निकल जाएगा यस सर। इलेक्ट्रॉन, तो p6 की जगह क्या रहेगा, उसमें p5 रह जाएगा। यस सर। और p5 मतलब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सर 8। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1। अब जो थर्ड पॉइंट है, ठीक है, सेकंड पॉइंट को एक बार के लिए छोड़ दो, थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पे पॉइंट हमें कह रहा है दैट जो म्यू है ऑफ द डाई पॉजिटिव आयन दैट इज इक्वल टू √3 बोर मैग्नेटॉन। √3 बोर मैग्नेटॉन मतलब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1 and that is equal to 1 इलेक्ट्रॉन। यस सर। तो इन दोनों में से कौन सा मैं ऑप्शन सिलेक्ट करूं, कौन सा रिजेक्ट करूं? सर 1s वाला सिलेक्ट करोगे? और ये वाला रिजेक्ट कर दूंगा, राइट? यस सर। के बेसिस पर बेस्ड अपॉन द थर्ड पॉइंट। अच्छा, यहां तक का पार्ट क्लियर है? हाँ सर। यस सर। नाउ अब वहां पे नोटिस करना, अगर अब मैं सेकेंड पॉइंट को अकाउंट में लूं, ठीक है, आफ्टर कमिंग टू दिस कंक्लूजन दैट माय कॉन्फ़िगरेशन हैज टू बी नोबल गैस देन फॉलोड बाय NS1, है ना? यस सर। अब सेकेंड पॉइंट सेटिस्फाई करना है कि देयर आर 60 इलेक्ट्रॉन्स इन +½ स्टेट। तो अब आप मुझे गेस कर सकते कि बता सकते हो कौन सा एटॉमिक नंबर होना चाहिए? नाउ बेस्ड अपॉन द सेकंड पॉइंट, इफ दिस कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? नोबल गैस NS1 has 60 electron in +½ spin, right? Then I am asking you atomic number कितना होगा, ये अब आपको सोचना है। तो अब आपके पास अगेन मल्टीपल तरीके हैं, राइट? लेट मी टेक दोज which seem very easy, ठीक है। सबसे सिंपल तरीका क्या होगा, अगर मैं यहां पर बात करूं कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस NS1 है और 60 इलेक्ट्रॉन्स इन +½ स्पिन है, करेक्ट? यस सर। So what is the value of Z that I can now? 119. तो यहां से आपको आइडिया इतना लग रहा है कि नोबल गैस के अंदर तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप ही होते हैं, यस सर। है ना? नोबल गैस के अंदर तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप होते हैं, यानी कि जितने +½ होंगे उतने -½ भी होंगे इलेक्ट्रॉन्स, यस सर। राइट? सो यहां पर इफ आई से दैट नोबल गैस के अंदर 59 इलेक्ट्रॉन्स +½ स्पिन के हैं और 59 इलेक्ट्रॉन्स -½ स्पिन के हैं, एंड जो ये NS1 वाला इलेक्ट्रॉन है ये +½ स्पिन का है, तो डज दैट सेटिस्फाई माय सेकंड पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Understood. In noble gas configuration, we have 59 electrons in +½ spin, ठीक है, and 59 electrons in
minus half spin, Yes, sir. right? And जो ns1 वाला इलेक्ट्रॉन है वो प्लस हाफ स्पिन का, तो मेरा सेकंड पॉइंट सेटिस्फाई हो जाता है। Yes, sir. तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? Sir, 119. फिर एटॉमिक नंबर क्या आ गया? Sir, 119. 119. अभी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. So based upon that, if I now start answering this, तो I think S block तो सबसे इजी था आंसर करना। Yes, sir. फिर 54th में C ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली द एटॉमिक नंबर विल बी 119, राइट? एंड 56th क्वेश्चन में द अननोन एलिमेंट शुड बिलोंग टू विच ग्रुप? The first group. द फर्स्ट ग्रुप। तो आपको ये A, C और ये वाला A ऑप्शन, ये तीन तो अब क्लियर हो गए। Yes, sir. Sir, Sir, Yes. sir, fourth, second question is atomic number or mass, atomic mass. नहीं, एटॉमिक नंबर ना, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। Yes, sir. मास Sir, नंबर प्रेडिक्ट नहीं कर So, सकते। sir, electrons are 60, no? So, sir, atomic number also should be 60. 60 थोड़ी ना हुआ राजा, 59 प्लस 59 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कितना हुआ टोटल? Yes, sir. 119, sir. 59 into 2. हाँ, अभी ठीक है? Okay. हाँ, sir. Yes, sir, sir. why did you take 59 and not 60? You try taking 60, that is what I tried doing, and I encounter a contradiction. Sir, can you explain that contradiction again? So you take 60 तो फिर NS1 में कुछ नहीं आएगा ना? in plus half, right? And then you take 60 electrons in minus half, right? And then जो ये वाला इलेक्ट्रॉन बचा NS1 वाला, वो आप बोल दो कि माइनस हाफ है, तो Z कितना आ रहा है? How much is Z coming out to be now? 121? Yes, 120. 121. Now, let's locate in the periodic table where does 121 fit. You remember our discussion in the No, last? sir, but I had a doubt. Why did you take minus half? नहीं, अगर if I take plus half तो फिर 61 electrons हो गए ना plus half spin में. हाँ, okay, हाँ, That is not got something it. I would want. Because question बोल रहा है कि plus half spin में सिर्फ 60 ही electrons है. So can you continue explaining what you were saying about Z equal to 121? हाँ, so 121 अभी आपने यहाँ पे कंक्लूड कर लिया। अब आप यहाँ पर याद करो जब मैंने आपको इस टेबल में एलिमेंट्स को लोकेट करना सिखाया था। सो इफ आई आस्क यू, यू नो 121 आपको लोकेट करना है पीरियोडिक टेबल में, कहाँ पर होगा, तो आप क्या बोलोगे? सर यहाँ पर 118 आ रहा है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। Yes, sir. फिर यहाँ पर 119 आएगा, राइट? इसके अगले सर पीरियोडिक टेबल खत्म हो गया ना 1? मतलब मैं उसके नीचे यहाँ पे शो कर रहा हूँ ना आपको। हाँ, एटॉमिक नंबर हमारा 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118, यहाँ तक हमारा करंट पीरियोडिक टेबल खत्म हो गया। बट क्वेश्चन क्या था? सम एलियन केम, सम न्यू एलिमेंट फाउंड, वैसा ही था ना। तो लेट्स से न्यू एलिमेंट इज गेटिंग डिस्कवर्ड, तो ये 119 यहाँ पे प्लेस होगा, 120 यहाँ पे प्लेस होगा। वेयर विल द 121 गो? सर F block. Sir, D block. D block. ये 8 होता है ना, तो 8 में G ब्लॉक में तो नहीं चला जाएगा? Sir G block. 8S Yes, sir. 7D 6F 5G. 5G एग्जिस्ट करता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 5G exists. Yes, sir. 5 G का वैल्यू 4. No, sir, it does not exist. 5G. नहीं, n equal to 5 के लिए L का वैल्यू 4 हो सकता है ना? Okay. Yes, Yes, sir. Yes. तो फिर हमारा वो
जो 121 का इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाएगा? 5g ब्लॉक में चला जाएगा ना वो तो. Yes. Yes. So that's why the contradiction came. That's why we reject So, the. sir, because J block, as in we've not put Hello? any element there, that's why we reject it. हाँ, because बोला जा रहा है ना that the last electron should be in the s orbital only as per the point number 1. Yeah, F block, okay. ठीक है. Alright. सर ये हाइपोथेटिकल केस है. सर वो इरेज मत करो ना सर, वो लिख लूंगा. So, sir, at last there are 119 electrons, no? ऐसे मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए सोचने के लिए. Those who are interested, why did we reject z equal to 121? ठीक है. अब आप ठीक है. Sir, हाँ, so sir, finally there are 119 electrons, no? correct. So that means the atomic number is 119 and this C option will be the answer. Okay. Coming back, अब ये 55th वाला क्वेश्चन भी नोटिस करना. यहाँ 55th वाले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? What should be the symbol as per IUPAC? ठीक है. So this is something of a topic in itself जो मैं इसी क्वेश्चन में आपको सिखा देता हूँ कि there is a nomenclature of elements with atomic number greater than 100. ठीक है. nomenclature है. वो nomenclature कैसा है आप यहाँ पे नोटिस करना. सो एटॉमिक नंबर के हिसाब से जो एटॉमिक नंबर के डिजिट्स होंगे वी यूज सर्टेन टर्म्स एंड देयर एब्रिविएशंस टू गिव नेम एज वेल एज सिंबल. तो जैसे यहाँ पर आप नोटिस करोगे डिजिट 0 स्टैंड्स फॉर नील. ठीक है. मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ यहाँ पर. डिजिट 0 स्टैंड्स फॉर नील, 1 स्टैंड्स फॉर un, then bi, tri, quad, pent, hex, sept, oct and n. These are the digits and these are the names with them. And उनके corresponding abbreviations है. Excuse me, sir. Wait. अगर हम z equal to 119 का nomenclature देखेंगे तो हमें क्या करना होगा? डिजिट बाय डिजिट जाना है एंड उसका नाम रिप्रोड्यूस करना है. अब जो डिजिट 1 है, व्हाट डज दैट स्टैंड फॉर? Un. तो डिजिट नीचे मैं यहाँ पे अन लिख दूंगा. ये जो दूसरा डिजिट है वो भी क्या है? 1 ही है. Yes, sir. इट विल अगेन स्टैंड फॉर Un. ठीक है. तीसरा डिजिट क्या है यहाँ पर? 9. 9. व्हाट डज इट स्टैंड फॉर इन द टेबल? N. Anium. हम इसका नाम लिखेंगे अन अन एन और फिर आखिरी में एक कस्टमरी ईएम लगा देता है. EM. Suffix. ठीक है. ये सफिक्स की तरह रहेगा. एंड में हम लोग ईएम लगाएंगे या फिर जस्ट यूएम लगाएंगे इन केस यहाँ पर वावेल आ जाता है तो. Sir, this hypothetical element is the most reactive metal, no sir? नाउ वेट. अब यहाँ पर इसका सिंबल भी नोटिस करना. व्हाट इज द सिंबल गोइंग टू बी लाइक? जो भी नाम हम लोगों ने देखे डिजिट्स के, उनके जो इनिशियल लेटर्स हैं, फर्स्ट लेटर्स हैं, उनको आप पिक करोगे तो उससे आपका ये सिंबल भी बन जाएगा उस एलिमेंट का. दैट इज यू यू ई. ठीक है. ये फर्स्ट डिजिट था 1, उसका अन लिया. सेकेंड डिजिट था 1, उसका भी अन लिया. और थर्ड डिजिट था 9, उसका एन लिया. तो इसका दोनों इन तीनों का फर्स्ट अल्फाबेट जो है यू यू ई, वो उस एलिमेंट का सिंबल बन जाएगा. ठीक है. ये इसका नाम था और ये इसका सिंबल है. ठीक है. एज अ क्विक प्रैक्टिस बेस्ड अपॉन दिस, इफ आई आस्क यू कि मुझे 143 का नाम और सिंबल, ठीक है, चैट में लिख के बताओ. व्हाट विल बी द नेम and the symbol for atomic number 143?
हाँ ठीक है, मोस्ट ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर. तो 1 stands for un, 4 stands for quad and 3 stands for tri. तो un, quad, tri. और फिर यहाँ पर em लिखना होता है, बट 2 बार i नहीं लिखते हैं, मतलब लाइक यू कैंसिल आउट दिस i बिकॉज ऑलरेडी एक i यहाँ पर आ गया था, यहाँ पे वॉवल आ गया, तो दोबारा से एक और वॉवल नहीं लिखते हैं. तो यू बिकम इट, द नेम बिकम्स अनक्वाड्रियम, राइट. एंड इसका सिंबल जो रहेगा वो हो जाएगा UQT. इन तीनों के जो फर्स्ट अल्फाबेट्स है उनसे. ठीक है, तो ये नोमेनक्लेचर समझ में आ गया. अब इसमें कोई डाउट है तो पूछो. सर एग्जाम में वन समझो 143 है, तो सर ऐसा देंगे क्या नेम क्वेश्चन में? सर हाँ, मतलब ऐसा दे सकते हैं ना कि व्हाट इज द सिंबल फॉर दैट एल फॉर z इक्वल टू 143, और ये 4 ऑप्शन दे देंगे तो आपको सिलेक्ट करना होगा. सर आई हैव डाउट इन दैट सेकंड क्वेश्चन ओनली. हाँ बोलो. सर उसमें मतलब जो पैराग्राफ था ना, उसमें लिखा था ना 60 इलेक्ट्रॉन्स, तो सर मैंने वो कॉन्फ़िगरेशन वो वैसा वाला लिख दिया था सर, जेनॉन से रिलेटेड, मतलब पहले नोबल गैस लिख दिया था 54 वाला एटॉमिक नंबर. तो सर मैंने मतलब वो किया, तो सर उसमें रॉन्ग क्या था सर? मतलब बिकॉज आप कर लो, ठीक है. जेनॉन आपने मान लिया 54, और उसके बाद आपने मान लिया 6s फिर 4f 5d. हाँ, तो क्या आपका आखिरी इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में आ रहा है? नो सर. तो कैसे गड़बड़ हो गया? हाँ सर. ठीक है, ओके सर. Sir, ऑलराइट. हाँ बोलो. so for the nomenclature, supposing if it was 100, it would be un-nil nil. So it would be un-nil nil am. Yes. So we have to add nil also, right? Or is it just like we don't do anything in it? Sorry, I couldn't get you. हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा. Like if you have Okay. like 111, Hmm. so it will be un em. Okay. Got it. Thank you. ठीक है, ऑलराइट. तो ये हमारे कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हो गए. ठीक है, आई थिंक इनफ हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए. 210 का कैसे होएगा सॉरी सर? व्हाट विल बी फॉर 210? आप अटेम्प्ट लो, क्या आ रहा है? सर बाय निलियम. बस. सर बट मतलब हम लोग ने 188 गलत ऐसे नाम लिया, तो फिर इसके आगे ऐसा अलग नोमेनक्लेचर की क्या जरूरत है सर? वो ऐसा है क्योंकि इन एलिमेंट्स की जब डिस्कवरी होती है, उनको क्या नाम असाइन करना होता है, वो सब साइंटिफिक कम्युनिटी साथ में बैठ के डिसाइड करती है. बट बिफोर दैट डिसीजन हैपेंस, टेम्परेरीली उनको क्या बोलना है, उसके लिए ये नोमेनक्लेचर बनाया हुआ है. ओके सर. Sir, has anybody tried making element after 118? Yeah. The nucleus but it's too becomes no unstable. longer stable. Yeah. No. Very unstable. Okay. Because by adjusting some rules, the electron shell theory also applies in the nucleus for neutrons and protons. Now, coming to the next part of the periodic table. अब आपको पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर अच्छे से पता पड़ गया है. ठीक है, Yes. ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है, क्या ब्लॉक्स हैं, क्या रोज हैं, क्या कॉलम्स हैं, हाउ द इलेक्ट्रॉन्स गेट फिल्ड इन देम और एलिमेंट्स गेट फिल्ड इन देम. ठीक है, विदाउट नोइंग एनी ऑफ दीज नेम्स ऑफ एलिमेंट्स, वी वर एबल टू लोकेट विच एटॉमिक नंबर शुड बी प्रेजेंट वेयर. ठीक है, तो हमें एक ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल के बारे में आइडिया लग गया है. एंड इनफैक्ट करंट स्ट्रक्चर के बारे में भी आइडिया लग गया है. एंड इफ वी वर टू लेट्स से हाइपोथेटिकली एक्सपैंड दैट स्ट्रक्चर आल्सो, that is now also something which we are quite familiar with.
कि कैसे पीरियोडिक टेबल को हाइपोथेटिकली एक्सपैंड करा जाता है। अब let's come back to our original form only, the existing form of the periodic table, and इसमें next information जो कि अब आपको याद करनी है, ध्यान में रखनी है, is what are the names of the elements or their symbols in the periodic table. Now पूरे के पूरे periodic table के elements याद करने की जरूरत नहीं है। To start with, जो important ones हैं वो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। As you can see, S block और P block ये तो आपको डेफिनेटली पूरा याद करना है, ठीक है। P block में भी हम लोगों ने लाइक यहाँ के ये सब एलिमेंट्स को छोड़ दिया है, बिकॉज यहाँ पर ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेड और बिस्मथ के आगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो हम लोग उन पे इतना फोकस नहीं करते। अदरवाइज मोटा मोटा एंटायर एस ब्लॉक एंड एंटायर पी ब्लॉक आपको याद होना चाहिए। डी ब्लॉक में जो फर्स्ट रो है डी ब्लॉक की, दैट इज समथिंग विच यू मस्ट रिमेंबर, मस्ट नो, एज वेल एज डी ब्लॉक का ये जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, ठीक है। कौन से ग्रुप्स हो गए ये? ग्रुप 10, 11 एंड 12, राइट। या फिर रोमन न्यूमरल्स में बोला जाए तो ये आखिरी के ग्रुप 1b एंड 2b है, एज वेल एज ये ग्रुप 8 के कुछ एलिमेंट्स, निकल, पैलेडियम एंड प्लैटिनम, इनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये आपको याद करना है। अब आपको याद करने के लिए इसमें कुछ कुछ हेल्पफुल न्यूमोनिक्स भी याद होते हैं, समथिंग विच हेल्प्स यू रिमेंबर दीज एलिमेंट्स, एंड किस तरीके से याद करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, राइट। नाउ जूनियर क्लासेस में आप लोगों ने मोस्टली इनको याद करने का तरीका ऐसे एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, राइट। इनफैक्ट कई बच्चे तो गाना भी गाने लग जाते हैं। नंबर 20 व्हाट वुड बी प्रेफर्ड, आप नोटिस करना दैट आप एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको ऊपर से नीचे, डाउन द ग्रुप याद रखो। दैट विल बी अ मोर प्रेफर्ड वे ऑफ ट्राइंग टू रिमेंबर दीज एलिमेंट्स। कैसा? डाउन द ग्रुप फॉर एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, ठीक है। तो एक एक करके चलते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं उसमें जो पहला कॉलम होता है, उस पूरे कॉलम को क्या एक कॉमन नाम दिया जाता है? Alkali metals. Alkali metals. They are called as alkali metals. Right. Although hydrogen is an exception, but still it is placed in that same column. Sir, hydrogen is given in unique position, right? NCERT अगर आप ओपन करोगे, NCERT का टेबल नोटिस करोगे तो उसमें हाइड्रोजन को यहाँ पर ऐसे उठा के प्रेजेंट कर दिया है। It has been taken away from. Sir, it is also placed in halogen, also hydrogen. ठीक है। So because of that controversy, it's okay that hydrogen हम लोग यहाँ ऐसे अलग से भी represent कर देते हैं, ठीक है। Now, otherwise यहाँ पर ये जो अल्कली मेटल्स है इनको याद करने के लिए क्या निमोनिक हमें यूज करना पड़ेगा? पहले तो एलिमेंट्स के नाम पता होने चाहिए। H stands for hydrogen, then you have lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium, right? Sir, we should neglect the francium, right? It's radioactive. हाँ, हम लोग जब आगे बात करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में तब हम लोग ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का वैसे भी डिस्कशन नहीं करते। Okay, sir. Now, what is the mnemonic to remember this? Sir, I have a mnemonic for this. हाँ बताओ। Sir, हेलिना के RBCs फरार। हेलिना के RBCs फरार, ठीक है। So this is also a good mnemonic to remember, ठीक है। जो मुझे याद है, मैंने जो पढ़ा था when I studied periodic table for the first time, it was also on the similar lines. हेलिना की रब से फरियाद,
ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच हेल्प्स यू रिमेंबर द एलिमेंट्स डाउन द ग्रुप. ठीक है, लिख लो कहीं पर. मेक श्योर दैट यू राइट दीज निमोनिक्स ताकि आपको भी एलिमेंट्स याद करने में आसानी रहे. Can you Sir, repeat? what you said about about after potassium? हाँ, हली ना की I can send it on group, sir. फरियाद. ठीक है, Sir, नाउ इसी में नोटिस करना, डोंट जस्ट रिमेंबर द निमोनिक्स, एलिमेंट्स के नाम भी याद रखना. हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. रुबिडियम, RB stands for rubidium. CS stands for cesium. FR, francium. ठीक है, अली ना की रब से फरियाद. अच्छा, फिर सेकंड कॉलम जो है एस ब्लॉक का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Alkaline earth. Alkaline earth metals. That is the common name given to these S block के second column को, right? The elements are as follows: beryllium, magnesium, calcium, strontium. SR stands for strontium. Then you have barium, and then radium. BA stands for barium, RA stands for radium, right? Again, इसको याद करने के लिए क्या मेमोनिक्स रहता है? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी. ठीक है, क्या रहेगा? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी. राजी. ठीक है, लिख लो इनको. अगर आप लोगों को पता है ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, नहीं पता है तो इनको लिख के रखो, बिकॉज इट हेल्प्स यू टू रिमेंबर in the down the group manner. ठीक है, ओके. देन लेट्स कम टू द पी ब्लॉक. पी ब्लॉक में कैसा रहेगा? यहाँ पर पी ब्लॉक का जो फर्स्ट कॉलम है उसको हम लोग बोलते हैं बोरॉन फैमिली. ठीक है, जो बोरॉन के नीचे के सारे एलिमेंट्स है, that entire group is called as boron family. What are the elements over here? Boron, aluminium, Gallium, gallium, and indium, and tellurium. tellurium नहीं, thallium. Oh, sorry, sir. Thallium. ठीक है, boron, aluminium, gallium, indium, and thallium. Sir, why sir boron is alone non-metal when the rest of the elements are metals, sir? That is the inherent property of the element. ना, ऐसा है, मैंने थोड़ा डिसाइड किया. Okay, sir. Sir. हाँ. सर बट वो zigzag लाइन का पार्ट है तो फिर वो मेटलॉइड नहीं होगा? नहीं, सो ये हम लोग ना NCERT से फॉलो कर रहे हैं. that boron को लेकर ना sometimes there is this controversy which is there in some. Sir, boron is not a metalloid, right? अपन NCERT फॉलो कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू NCERT बोरॉन क्या मेंशन्ड है? बोरॉन नॉन मेटल मेंशन्ड है. ठीक है, सो व्हेनेवर सच डिस्क्रिपेंसी अकर्स वी विल रेफर बैक टू द NCERT का classification, how NCERT has described it, and उसमें we find or understand that boron को as a non-metal रखा गया. सर ये नोबल गैसेस नॉन मेटल्स भी हुए जो लिखा है आपने? Yes, yes. So that there is no difference between them? No, there are differences as well. This is a, अब ऐसा थोड़ा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल है तो उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा. Now, इसको याद करने के लिए मेमोनिक क्या है? बाल गया इंसान टकला. बाल गया इंसान टकला. ठीक है, ये भी एक अच्छा है. बैंगन आलू गाजर इन थाली. बैंगन आलू गाजर इन थाली, ये भी अच्छा है. सर वो क्या था? बाल गया
बाल गया इंसान टकला, या फिर बैंगन आलू गाजर इन थाली। थैला थाली, whatever. ठीक है, कोई सा भी एक mnemonic लिख लो and make sure that it helps you remember these elements. ठीक है, then next कॉलम याद रखेंगे. नेक्स्ट कॉलम कैसा है यहाँ पर? एक कार्बन फैमिली. कार्बन और कार्बन के नीचे के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन फैमिली. अभी कार्बन फैमिली में एलिमेंट्स क्या क्या हैं एक बार नोट कर लेते हैं. यू हैव कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड. Sn stands for stannum और stannum is also called as tin. ठीक है, Pb stands for plumbum. Sir, lead no sir, PB. Sir, The older name was plumbum, but right now we often refer to it this as lead only. सर हाँ. मीन सर ये सिलिकॉन जर्मेनियम इनमें भी लास्ट मतलब लास्ट जो शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स ही है. हाँ. ओके सर सोडियम को Na क्यों बोलते हैं? तो Na क्या बोलते हैं? That is the like Latin or Greek spelling. That's why it's Na. But what's the full form? I just wanted to know. Yttrium. Now, कार्बन फैमिली Is that Tr below iron? mnemonic रहेगा, यहाँ पे नोटिस करना. कार्बन फैमिली के लिए सर हाँ सब मेटलॉइड्स और सेमीकंडक्टर्स एक ही चीज है क्या? क्या बताया स्नेहल तुमने? कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती. बट कार्तिक सी से थोड़ा स्टार्ट होता है, कार्तिक से के से स्टार्ट होता है. हाँ बट ठीक है, नॉट बैड. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव हर्ड. कॉल सी जर्मनी. Sir, कौन सी colic गीता acid स्नेहा कॉल सी प्रभा? जर्मनी सन प्लम्ब. नहीं, ये वंश कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मेमोनिक प्रेजेंट करना चाह रहा है. मैंने वो वाला वर्जन देखा हुआ है वंश, which is there, but of course I can't use that version over here in the class. So यहाँ पर हम लोग एक सिंपल वर्जन रखेंगे. केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स. कैसा है यहाँ पर? केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स. आप वैसे याद रख सकते हो. सर हाँ सर एक डाउट है. बोलो बोलो. सब मेटलॉइड्स और सेमीकंडक्टर्स एक ही चीज है क्या? नहीं, मना तो किया ना अभी थोड़ी देर पहले. Most semiconductors tend to be metalloids. ओके सर. नेक्स्ट यहाँ पे नोटिस करना, दैट इज द नाइट्रोजन फैमिली. नाइट्रोजन फैमिली में हम लोग क्या क्या ध्यान में रखेंगे? यहाँ पर नाइट्रोजन फैमिली को हम लोग और क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस फैंसी नेम गिवन टू देम? निक्टोजेंस. निक्टोजेंस. दिस इज कॉल्ड एज निक्टोजेंस. नाउ सर निक्टोजेंस नाइट्रोजन फैमिली को बोलते हैं ना? हाँ सर. हाँ करेक्ट. अब इसमें आप नोटिस करो, व्हाट आर द एलिमेंट्स? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक. ठीक है. Sb stands for antimony. And then you have Bi. Bi stands for bismuth. बिस्मथ. Right. So again काफी सारे मेमोनिक्स हैं. मुझे जो याद है that is an older one. नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी.
that is the one which I remember. ठीक है, of course there are some newer ones also that have come, right? So ये गार्गी ने क्या बताया यहाँ पे? नहीं पता। सर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नागालैंड, पोलैंड सब नहीं सर, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ऐसे नागालैंड, पोलैंड और ऑस्ट्रिया सब भिखारी। हाँ, बहुत सारे बन जाएंगे, बहुत सारे हैं यहाँ पर निमोनिक्स। सर वो एएस के लिए क्या था? नाना पाटेकर, एश क्या था? ऐश्वर्या, सब बिंदास। तुम बिंदास याद कर लो, ठीक है? नापास सभी, वो भी अच्छा है। सर एसबी का फुल फॉर्म क्या था? एंटी मनी। एंटी मनी, ठीक है? Then you come to the next one, which is oxygen family. Oxygen family को हम लोग कैसे याद करते हैं? इसके एलिमेंट्स नोटिस करना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, right? So what is the? So we can directly do this OCG. हाँ, मतलब इसमें वैसे तो ऐसे ही अपने आप ये काफी एक कन्वीनियंट सा याद करने लायक टर्म बन जाता है, या फिर इसका है ओ स्टाइल से टीपीओ। ओ स्टाइल से टीपीओ। सर नहीं समझा, रिपीट। नहीं नहीं दे रहा सर। हाँ, ओ स्टाइल से टीपीओ, दिस इज फॉर द ऑक्सीजन फैमिली। इनको अपन क्या बोलते हैं? Chalcogen. ठीक है, chalcogens इज द ऐसे कॉमन नेम गिवन टू दिस ऑक्सीजन फैमिली। सर वो नेम का मीनिंग क्या होता है? वो सब इनके पीछे की हिस्ट्री है। So these elements, they react with certain other elements to form certain kinds of compounds. वो सब बैकग्राउंड है, इतना रेलेवेंट नहीं है आपके लिए। एलिमेंट्स याद रखना ज्यादा जरूरी है, राइट? देन यू हैव हैलोजेंस। हैलोजेंस में आई थिंक काफी सिंपल है, राइट? फर्स्ट क्लास बिरयानी I ate, राइट? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। ठीक है, कैसा रहेगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। अच्छा, मेरी आवाज लैग कर रही है क्या? नो सर। सर अभी एस्टेटाइन में नॉन मेटल दिया है सर पीरियड। हाँ, सर कभी कभी एक दो वर्ड स्किप हो जाते हैं। वो ठीक है, वो थोड़ा बहुत तो देखो ऑनलाइन में रहता ही है। द फर्स्ट क्लास ब्रेकफास्ट, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई। ठीक है, या फिर एक और जो मुझे याद था वो था फिर कल बाहर आई आत्मा। सर ये सेकंड वाला रिपीट कर सकते हैं आप? फिर कल बाहर आई आत्मा, ठीक है? फर्स्ट क्लास बिरयानी 80 का क्या है सर? आई एट। I ate, आई 80 खाई। Sir, can you please be a bit louder? अच्छा, वैसे तो आई थिंक इनफ लाउडनेस है। आप अपना वॉल्यूम, अपनी साइड का वॉल्यूम फुल करके रखे हो कि नहीं रखे हो? No, sir, I checked it. अच्छा, Sir, actually, other speaking volume is higher than what you are speaking, sir. हाँ, तो कहीं पे बीच में आपको नहीं समझ में आया तो मुझसे दोबारा पूछ लो, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा आपके लिए। Okay, sir. Okay. Then यहाँ पर what about this last one? Sir, that is easy to remember. No need of creating that last one. Helium. He never arrived something, sir. हाँ, so इसमें you have the following elements: helium, neon, argon,
krypton, xenon and radon. Okay. Now, Sir, what is that element name? Radon, sir. radon. Last wala is Sir, sir, radon means that one which glows at night. That one, sir. नहीं वो ये रेडियम है. Radium. Radon Okay. is gas, I think. हाँ. Yes. So ये आपका है हीलियम. नोबल गैस नहीं है ना? हाँ ये सब नोबल गैसेस ही हैं. नहीं सर, ओजी है ना, वो नहीं है ना? वो And neon is like it's radioactive. हाँ, सो सब अनस्टेबल है, रेडियो एक्टिव है, इसलिए उनका यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करते भी नहीं है. यहाँ पे मैंने मेंशन भी नहीं किया है अभी. सर अगर अनस्टेबल है तो नोबल गैसेस में कैसे आया? Nucleus is unstable. कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, उसके हिसाब से पुट किया हुआ है. तो इसका मेमोनिक क्या रहेगा यहाँ पर नोटिस करना. हीना, नीना और करीना, जेरोक्स, रंगीन. दिस इज द वन दैट आई रिमेम्बर्ड. हीना, नीना और करीना, जेरोक्स, रंगीन. Sir, can you please repeat? हाँ, हीना, हीलियम एंड नियॉन. ठीक है, हीना, नीना और करीना. और स्टैंड्स फॉर आर्गन. KR स्टैंड्स फॉर क्रिप्टन. ठीक है, जिसको हम करीना बोल रहे हैं. देन xenon इज Xe, जिसको हम लोग जेरोक्स बोल रहे हैं. एंड RN स्टैंड्स फॉर रेडॉन, जिसको हम रंगीन बोल रहे हैं. हीना, नीना और करीना, जेरोक्स, रंगीन. ठीक है सर. अब अपार्ट फ्रॉम दिस S ब्लॉक एंड P ब्लॉक, ठीक है, D ब्लॉक के भी ये थोड़े से एलिमेंट्स हैं जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि ये ध्यान में रखना. इसमें वी विल लाइक टू गो अक्रॉस पीरियड ओनली, लेफ्ट टू राइट. इसमें डाउन द ग्रुप याद रखने की जरूरत नहीं है, लाइक बहुत सारे ग्रुप्स हो जाएंगे. इसमें बेटर ये रहेगा आप अक्रॉस पीरियड ही याद रखो. एंड आपको सिर्फ जो पहला वाला रो इन द 3D, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3D सीरीज बोलते हैं. डी ब्लॉक का जो फर्स्ट रो होता है, दैट इज कॉल्ड एज 3D सीरीज. व्हाई इज इट कॉल्ड 3D सीरीज? So because 3D, because They all end in 3D. getting filled. इलेक्ट्रॉन्स जो 3D सबशेल में फिल हो रहे हैं ना यहाँ पे. ठीक है, तो आपने ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में आई होप याद कर लिया होगा. Yes, sir. टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. Sir, but zinc does not come, right? That is an exception. ट्रांजिशन मेटल में नहीं आता है, ऐसे डी में तो आता है. राइट. सो इसका मेमोनिक भी आपने देखा होगा. साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीकू निकू जिंक. ठीक है, और भी बहुत सारे वर्जन्स है इसके. साइंस टीचर वेरी क्रूर. हाँ, Sir, can you repeat this one? साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीको निको जिंक. ठीक है, या फिर ये भी एक अच्छा बताया कार्तिक ने. साइंस टीचर वेरी क्रूअल फीड्स, अच्छा, वेरी क्रेजी मैन फीड्स काउ निकल कॉपर जिंक. ठीक है, ये भी चलेगा. राइट. इनके नीचे ये वाले एलिमेंट जरूर याद रखना. जिंक के नीचे कैडमियम एंड मरकरी आता है, CdNHg. कॉपर के नीचे AgAu आता है, सिल्वर एंड गोल्ड. निकल के नीचे पैलेडियम एंड प्लैटिनम आता है. ठीक है, एंड इन सब में से इन ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थे. ठीक है, आई थिंक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, सॉरी, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने क्रोमियम एंड कॉपर का ही याद रखा होगा. Yes, sir. ठीक है, अभी आई वुड एडवाइस यू टू रिमेंबर सिल्वर, गोल्ड एंड पैलेडियम, प्लैटिनम आल्सो. इनका रिमेंबर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन. अगर आपने लिख लिया है ऑलरेडी तो अच्छी बात है. अगर नहीं लिखा है
तो एलिडियम, प्लैटिनम, सिल्वर एंड गोल्ड, इनका भी कॉन्फ़िगरेशन आप लिख के रखना, सर आगे काम आएंगे. आई विल बी यूजिंग देम लिटिल लेटर. सर हम लोग ने जिंक को ये मर्क्यूरी को जिंक के नीचे क्यों लिखा है सर? वो तो वो है ना, लिक्विड है. उसका उससे क्या लेना देना लिक्विड सॉलिड से? हम तो ये कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से टेबल बनाते हैं ना. हाँ सर. Configuration पर सर उसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज भी आ जाती है ना. सिमिलर है ना, सेम. No, in transition elements it won't be down. सिमिलर और सेम में अंतर होता है कि नहीं होता है? अरे हाँ सर. So what is it? What have you written there? Something exceptional electronic configuration. हाँ, remember इनका exceptional electronic configuration. सर वो डी में जाता है ना, इसमें पी में नहीं जाता है इसमें. हाँ, वो आप एक बार लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. यस सर. सर तो आज के लिए इतना काफी है, मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया आपका क्लास. सर गैलियम भी लिक्विड है ना? Gallium is not liquid. Actually, when we touch in our palm, it becomes liquid. मीन्स रूम टेम्परेचर एट. ठीक है. No. ये सब वो एनसीईआरटी में रीड करेंगे तो ओके. मैं आपको सर एस्टेटीन नॉन मेटल भी होता है क्या? नहीं, उसको मेटेलॉइड में डाला हुआ है हमने यहाँ पर. एज पर दी एनसीईआरटी, जैसे मैंने आपको बताया, हम लोगों ने ये क्लासिफिकेशन करा हुआ है. ठीक है सर. हाँ सर Hg लिक्विड होता है, उसका कोई रीजन है? डिपेंड करता है ऑन फैक्टर्स विच आर नॉट जस्ट रिलेटेड टू द कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, देयर आर रीजंस ऑफ हाउ Hg एटम इंटरेक्ट्स विद अदर Hg एटम्स. उनके बीच में कैसा बॉन्डिंग होता है. स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा तो सॉलिड्स रहते हैं, वीकर बॉन्डिंग होगा तो फिर वो सॉफ्ट हो जाएंगे, हो सकता है लिक्विड भी हो जाए. तो इट्स नॉट जस्ट इंडिविजुअल एटम और उसका प्रॉपर्टी, बट एटम्स आपस में एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं वो भी मैटर करेगा. ठीक है. यस सर. सर अभी हम लोग को वापस ये ड्रॉ करना पड़ेगा सर, टेबल ये वाला. हाँ बिल्कुल. ओके सर. Sir, otherwise we can take a screenshot on paste this table on our notebook, no, sir. मेहनत करने से इतना क्यों? Drawing instead of drawing. But what is the drawing? There are just some lines that you have to draw. No? Means sir, it Okay, is okay, no, if we draw one time and make additions in that. Sir, did you send yesterday's notes? Because I couldn't find the new group. Yeah. दोबारा भेज देता हूँ मैं. Yes, sir, because I must have joined after you sent it, so I couldn't see it. दोबारा भेज दूंगा मैं. All right, चलो. Sir, I have sent yesterday's. नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सर. बाय. Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय. Bye sir, thank you sir.